इंजन जहां चलती है, डिब्बे उसके पीछे चलती है। एक उद्देश्यहीन अगुवा वो अक्सर खोया हुआ, दिशाहीन, घबराया हुआ, डरा हुआ रहता है। और जब आपको क्यों नहीं पता तो आपको कैसे पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। When you don't know the why, it would be always difficult to know and discover the how in your life. आपका स्वागत है। मेरा नाम ब्लेसिन वर्गीस है और आप देख रहे हैं पीएफए का लीडर्स मन्ना। उद्देश्यहीन होने का अर्थ यह है कि आपकी जिंदगी एक अंधाधुंध दौड़ बन जाता है और आपकी यात्रा एक दिशाहीन सफर बनकर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं इन दिनों लीडर्स गो फर्स्ट। अगर अगुवे आगे चलते हैं और वो दूसरों को साथ में ले चलते हैं तो अगुओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो उद्देश्य से भरे हुए हो। दैट लीडर्स आर पर्पसफुल। क्योंकि हर एक अगुवे के पीछे जो चलते हैं, अगुआ उनके लिए मार्गदर्शक बनता है, अगुआ उनको रास्ता दिखाता है और अगुआ उनकी मदद करता है कि ताकि वो उनके जिंदगी के अगले कदम को देख सके, समझ सके और ये जान पाए कि उनका जिंदगी का मकसद क्या है। एक बेहतर अगुआ वो अपने जीवन का मकसद और अपना अगुवे होने का जो मकसद है, उसका उद्देश्य है, उसे बहुत बेहतर रूप से जानता है। अक्सर हम जब कई अच्छे अगुओं से मिलते हैं तो एक बात जो हम सबको बहुत ज्यादा उनके बारे में पसंद होता है और एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें स्ट्राइक करती है वो ये है कि उनका जो सोच है और उनकी जो बातें हैं वो बड़ा क्लियर रहता है। उनका नजरिया बड़ा स्पष्ट रहता है। स्पष्टता एक अच्छे अगुवे को बेहतर अगुवा बनाता है। और अगर ऐसा है और आप एक अगुवे हैं तो ये बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है कि हम उद्देश्य के बारे में सबसे ज्यादा, हमारे लोग, हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल में सबसे ज्यादा उद्देश्य के बारे में बात करें। हम हर चीज जो करते हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो। हर वो चीज जिसके पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, वो उद्देश्य से भरा हुआ हो। अगर आप एक अगुवे होकर उद्देश्य से भरे हुए नहीं हैं तो आपके पीछे आने वाले लोगों के अंदर वो उद्देश्य को आप भर नहीं पाओगे और वो भी मकसदहीन हो जाएंगे। और इसलिए जब आप एक अगुवे हैं, हो सकता है संडे स्कूल टीचर होंगे या आप आपके कलीसिया में सब कुछ तैयार कर रखने वाले होंगे लोगों के लिए, सेक्रेटरी होंगे, ट्रेजरर होंगे, आप यूथ लीडर होंगे या एक वर्शिप लीडर होंगे। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझे, जाने कि आप क्यों वहां हो। एक संडे स्कूल टीचर क्यों वहां है, उसका मकसद क्या है, वो वहां पर क्यों सिखा रहा है, परमेश्वर ने क्यों आपको चुना कि आप उस पदवी पर रहकर अपना प्रभाव उन बच्चों के दिलों में डालें। अगर आपको क्यों नहीं पता, आपको कैसा पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप अंधाधुन होंगे, उसमें आप दिशाहीन होंगे, आप परेशान रहोगे, आप डर में रहोगे, आप कंपीट करोगे दूसरों के साथ। और इसलिए सबसे पहले उद्देश्य को जान ले। आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसके उद्देश्य को जाने और आपके चारों तरफ रहने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर उनके जिंदगी का या उनके सेवकाई का या उनके कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उन्हें दिखाएं, उन्हें समझाएं। और एक अच्छे अगुवे आपको बनना है तो यह जरूरी है कि आप भी सबसे पहले उद्देश्य से भर जाएं। लूका 6 और उसके 39 में यीशु कहता है, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? एक अगुवे होने के लिए सबसे अनिवार्य चीज यह है कि हम हमारे जीवन के मकसद को देखें, हमारे जिंदगी के उद्देश्य को देखें। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको मकसद से भरे, उद्देश्य से भरे और आप जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे का मकसद आपके लिए बहुत बहुत स्पष्ट हो जाए। हम एक ऐसे परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं जो उद्देश्य पूर्वक ही सब कुछ करता है। He is a God of purpose। और अगर ऐसा है और उसका मकसद यह है कि हम उसके जैसे बने तो हमारे लिए ये अनिवार्य है कि हम सब भी उद्देश्य से परिपूर्ण हो जाए, भर जाए, हमारे जहन में परमेश्वर के उद्देश्य को उतार दें। मैं आशा करता हूं कि ये शब्द आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेगा, आपके कार्यों में जो क्यों है उसे आप बेहतर समझ पाओगे ताकि आपके कार्यों को
कैसे करना है ये आप भली भांति जानकर उसे पूरा कर पाओगे और आपके जिंदगी के मकसद को, परमेश्वर के बुलाहट को आपके जीवन में आप पूरा करोगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपने हमें एक मकसद से बुलाया है। हमारी माँ की कोख में हम जन्म ले उससे पहले आपने हमें देखा, जाना, चुना और हमें नियुक्त किया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी आशीषें और आपके उद्देश्य स्पष्टता से लेकर आना। हमारी कलीसियाएं हालेलुया और ये शहर भर में हालेलुया आपके जन उद्देश्य पूर्ण और उद्देश्य से भरे हुए हो। हालेलुया। आपके हाथों में हर बात को हम सौंपते हैं। आपकी महिमा हमारे जिंदगी से होने देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारी जुनून जो है, हमारी चाहत के पीछे हम नहीं लगाए। हमारे जुनून को, हमारे उद्देश्य को जानने के लिए हम खर्च करें। डोंट लेट योर पैशन बी योर परस्यूट, rather make your pursuit for purpose become your passion. God bless you.